नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को जानना चाहते हैं कि आगे अगर ये व्यापार करें तो इनके लिए कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा अभी कि नहीं, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, सबको बता के समझाने का कोशिश करूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो ऐसे व्यक्ति का जन्म ही धनवान बनने के लिए होता है। चाहे वो 30 की उम्र में बने या 20 की उम्र में बने या 40 की उम्र में बने, ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि ये धनवान जरूर बनते हैं, क्योंकि इनके हाथ पर कुछ चमत्कारी अवस्था अवस्थित थी। अभी थोड़ा स्ट्रगल है लाइफ में, क्योंकि अभी ये आम नौकरी ही कर रहे हैं, लेकिन इतना श्योर है कि आगे आप धनवान बन सकते हैं। बस प्रयास करने की आवश्यकता है। और अभी तक क्यों नहीं करोड़ों आया, इस बात का भी पुष्टि मैं आगे करूंगा। वैसे पैसा ठीक ठाक कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आगे अचानक धन लाभ आने के योग है। कुछ गड़बड़ियां भी थी 40 वर्षों की आयु तक, वो भी चीज मैं दिखाऊंगा। लेकिन अब से जो जिंदगी है ना, कुछ ही समय पहले से जिंदगी आप पर मेहरबान है, और आगे आपकी जिंदगी पर पैसा आना भी तय है। ये 36 के बाद मूलतः हुआ है। तो हर एक चीज़ को अभी मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता को पाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो पॉजिटिविटी से शुरुआत करते हैं हम। पॉजिटिव चीज़ में अगर मैं दिखाऊं आपको तो थोड़ा सा इस पिक को मैं और क्लियर करना चाहूँगा। ये अब मैं आपको पॉजिटिविटी दिखाता हूँ, इनके हाथ पर क्या क्या है। तो सबसे पहली पॉजिटिविटी नजर जा रही है सूर्य रेखा की तरफ। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है इनके, बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा। ठीक से देखना, ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है यहां पर, ये देखो, ये वाले एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है कंप्लीट, और यहां से दिख रही है सूर्य रेखा के ब्रांचेस है कि ये वाली भी सूर्य रेखा है। यहां पर से देख लो, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। और ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो पूर्व पुण्य रेखा का कार्य कर रही है, ये सारे अंदर तक गए हुए हैं, सूर्य पर्वत तक गए हुए हैं। और यहां भी देखो एक सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा मानी जाएगी। यहां भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, ये भी लाइन ऑफ एजुकेशन है, ये भी सूर्य रेखा। मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा और स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी बात है कि केवल सूर्य रेखा ही नहीं है, स्ट्रेंथ है। मतलब आप काफी गुणी व्यक्ति हैं। मतलब आप जिंदगी पर कुछ करने के लिए प्रेरित भी हैं, आप मेहनती भी हैं, और आप मेहनत करके जिंदगी पर आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, ये भी आपकी अतली बता रही है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी ये तो आपकी अतली मुझे बता दी। उसके बाद केवल सूर्य रेखा से सब कुछ निर्धारित नहीं किया जाता है। सूर्य रेखा के अलावा इनकी भाग्य रेखा, ये यहां पर से गई है एक भाग्य रेखा, ये वाली भाग्य रेखा एकदम यहां से गई है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त, यहां पर देख लो। और ये वाली भी भाग्य रेखा जो कि घर से दूर की उन्नति का परिचय करा रही है। मतलब जहां इनका जन्म होता है वहां से दूर का इनका वर्क होता है। शनि पर्वत पर विनुमा आकृति, क्या बात है। एक सर्टन आयु के बाद लाइफ में खासा परिवर्तन, इस चीज का ये परिचय कराती है। एकदम स्पष्ट विनुमा आकृति, एकदम स्पष्ट दिख रही है मुझे, एकदम स्पष्ट। ये वाली भी कुछ लाइंस है जो कि शनि रेखा के साथ है, बहुत जबरदस्त, अद्भुत। और ये एक स्क्वायर साइन मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। बुध रेखा भी बहुत जबरदस्त बन रही है, मतलब बिजनेस के योग भी आपके हथेली पर बन रहे हैं। ये वाली भी बुध रेखा देख लो, ये वाली भी देख लो। और यहां पर से ये वाला मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया बना हुआ है। जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा जो जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती है, ये जीवन रेखा बहुत अच्छी दिख रही है। चंद्र पर भी ये कुछ यात्रा के लाइन से, मतलब जिंदगी पर यात्राएं रहेंगी या फिर चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी, ये भी पॉजिटिविटी है। इसके बाद यहां पर से दिख रही है कुछ मंगल रेखा जो कि बहुत बहुत जबरदस्त है। बृहस्पति पर ये एक प्रॉपर ट्रायंगल जैसी आकृति, ये सब कुछ प्रोग्रेस रेखा थी जो जिंदगी में परिवर्तन को बताती है। मतलब ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी थी। केवल पॉजिटिविटी ही नहीं थी, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थी। इस संदर्भ में जातक की जिंदगी में परिवर्तन तो आता ही आता है, ना की तो बात ही नहीं है। परिवर्तन वाली अवस्था है, पॉजिटिव परिवर्तन वाली अवस्था है। तो ये पॉजिटिविटी थी, और केवल लाइंस में ही पॉजिटिविटी नहीं थी। लाइंस के साथ साथ इनके ग्रह भी अच्छे कंडीशंस में थे, ग्रहों की स्थिति भी बड़ी अच्छी थी।
जैसे इनका शुक्र देख लो। अब सबसे पहले तो हथेली बड़ी गद्देदार है, बड़ी थिन हथेली है, मतलब बड़े थिन इनके स्किन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा राजयोग कारक अवस्थाओं को बताती है। मतलब आपकी हथेली जितनी ज़्यादा गद्देदार रहेगी उतना ज़्यादा कंफर्ट आपके लाइफ में रहेगा, उतने ज़्यादा आप धन के करीब रहेंगे, उतने ज़्यादा आप कंफर्ट के करीब रहेंगे। तो इनकी गद्देदार है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है जब भी धन की आवश्यकता हो आ जाती है। मतलब एकदम गद्देदार है, बहुत रुई के समान गद्देदार है। तो ये डेफिनेटली अगर आप कुछ करेंगे अथवा नहीं करेंगे तब भी आप कंफर्टेबल लाइफ बिताएंगे। चाहे आपका वर्क छोटा हो अथवा बड़ा हो, फिर भी एक कंफर्ट रहता है, आपके कंफर्ट जोन में ही कार्य होता है। और सारे ही प्लान्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है, मतलब उभार लिए हुए कंडीशन में है। अब इससे बड़ी और अच्छी बात क्या ही हो सकती है। जिंदगी पर एक परिवर्तन, एक पॉजिटिव परिवर्तन को तो बता ही रही है। तो ये एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी आपके हथेली पर अवस्थित थी, जिसको देखते हुए ये बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले और बहुत कमाने वाले हैं। अभी नेगेटिविटी पर विचार करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी इनके मन में यह द्वंद्व उठ सकता है कि इतनी ही अच्छी हथेली थी तो अभी तक अरबोपति क्यों नहीं बन गए। ये आप सभी के मन में यह द्वंद्व उठ सकता है। तो केवल पॉजिटिविटी सब चीज को जस्टिफाई नहीं करती है, नेगेटिव चीज भी होता है। जरूर आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी जो कि प्रारंभिक समय से आपको तरक्की करने में दिक्कतों का सामना कराया है। तो वो नेगेटिविटी पहले मैं देख लेता हूं, फिर इनके प्रश्नों को सुन लेता हूं। यहां पर से एक प्रश्न और एक द्वंद्व तो क्लियर हो ही जाएंगे ना कि क्यों आप तरक्की नहीं कर पाए। ऐसी क्या विपरीत परिस्थिति के योग आपके हथेली पर थे जो कि इतने अच्छे हथेली होने के बावजूद आपको तरक्की करने नहीं दिया। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जब इस प्रकार आपकी हथेली हो, चाहे आप तरक्की करो या ना करो, कंफर्ट तो रहता है आपकी लाइफ में, ये एकदम स्पष्ट है। तो नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है। जब भी मैंने इनके हाथ को बहुत गहराई पूर्वक देखा तो मुझे राहु रेखा इनके हाथ पर दिखी, बहुत ताकतवर। और ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ के 40 वर्ष की आयु तक, 38-40 तक तो थी पहले नेगेटिविटी। दूसरी जुपिटर गड़बड़ थी, तो ये भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी, पारिवारिक जीवन में परेशानी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत। अगर सपोर्टिव रेखाएं हथेली पर अच्छी ना हो और जुपिटर आपका गड़बड़ हो तो इस एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ता है। नेगेटिव चीज का सामना ये हो गया कि आप जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, आपके जिंदगी में स्ट्रगल बना रहता है। तो एक स्ट्रगलिंग वाली लाइफ आपकी ये जुपिटर बता रही थी, चूंकि और नेगेटिविटी आपके हाथ पर था तो और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको, ये चीज ये बता रहा है। क्योंकि स्ट्रगल तो जरूर करना पड़ा लेकिन अपने कंफर्ट जोन में, ये आपकी हथेली भी बता रही है, इस बात को भी नहीं भूलना है। क्योंकि गद्देदार है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, कंफर्ट तो रहता ही रहता है। अभी तीसरी नेगेटिविटी जब देखा तो यहां पर इनकी भाग्य रेखा ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया शुरुआती दौर में। तो जब भाग्य रेखा साथ ना हो तो भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए होंगे एक सर्टन आयु तक, जो कि अभी आपकी आयु 40वें वर्ष की है। लेकिन मैं आपको आगे के लिए आश्वस्त जरूर कर सकता हूं कि आगे आप तरक्की करेंगे। क्यों करेंगे इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा, और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। और नेगेटिविटी मुझे ना इनके चंद्रमा पर कुछ आपके ये क्रॉस जैसी आकृति दिखी। जब चंद्रमा पर क्रॉस जैसी आकृति किसी भी व्यक्ति के हथेली पर बनी हो तो एक प्रकार का डिप्रेशन और एक मानसिक तनाव को यह बताता है। मानसिक तनाव का वजह पारिवारिक जिंदगी हो सकता है, वैवाहिक जीवन हो सकता है, दोस्तों के साथ खटपट हो सकता है, काम ना चलने की स्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी ना किसी प्रकार के मानसिक द्वंद्व और दुविधा को बताता है, मतलब जातक किसी ना किसी प्रकार के मानसिक टेंशन में रहते हैं। तो वो चिंता वाली अवस्था आपके हथेली मुझे बता रही थी। लेकिन अब आपका चिंता का समय चला गया और आगे आपके तरक्की का योग है। अब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से जिंदगी पर आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करने वाले हो। क्यों करोगे वो भी देख लो। अभी मैंने 36वें साल तक आपकी भाग्य रेखा बड़ी ऑर्डिनरी देखी, मतलब ठीक ठाक भाग्य रेखा थी, काम चलाओ भाग्य रेखा थी, बढ़िया भाग्य रेखा नहीं थी। मतलब एक तो विजिबिलिटी शुरुआती दौर से नहीं थी, उसके बाद थोड़ी विजिबिलिटी हुई भी तो ये कम विजिबिलिटी के साथ आगे बढ़ी है। और एक सर्टन आयु के बाद तो ये खत्म सी थी, मतलब इतना विजिबिलिटी था ही नहीं, बस हल्की फुल्की सी विजिबिलिटी थी जो कि महज 32 वर्ष के बाद शुरू हो गया था। तो खासा भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बड़ी शानदार रही है। 36 की आयु के बाद भाग्य रेखा बड़ी शानदार रही है, लेकिन जीवन रेखा पर 38वें साल तक राहु रेखा ने थोड़ा तकलीफ दिया। अब 38 साल के बाद तो मैं बेहतर समय देख रहा हूं, 40 के बाद तो मैं समय देख रहा हूं कि आपके प्रॉपर्टी वाला समय है, मतलब आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और 50 वर्ष के बाद लगभग बहुत बढ़िया समय, 50-55 वर्ष के बाद तो एकदम लिखित रूप से दे सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया समय है। लेकिन अब उस समय तक, वो समय 50 वर्ष का आएगा, फिर आपकी जिंदगी पर क्या रस रह जाएगा, क्या जिंदगी का महत्व रह जाएगा। 50 साल की आयु हो गई, अब क्या सुख क्या भोग, आयु जब निकल गई तब क्या करना।
लेकिन वो वाली बात नहीं है, आप हमेशा एनर्जेटिक रहने वाले हैं। अगर आपके मन में ये बात चल रहा है कि अगर मैं 50 वर्ष में जाके पैसा कमाऊंगा तो मैं वो पैसा का करूंगा क्या, मेरे तो सारे शौक और अरमान के समय तो चले जाएंगे। लेकिन ये तो आपके भाग्य में है कि आप 50 वर्ष के बाद ज़्यादा कमाने वाले हैं। क्या पता फिर शौक जाग जाए और आप जिंदगी पर यूं ही मस्ती करने लगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मैं 50 वर्ष एग्जैक्टली नहीं कह रहा, मैं कह रहा 40 वर्ष के बाद तरक्की का योग है, 41 ईयर्स के बाद तरक्की का योग है। लेकिन 50 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर समय है, तो खुश हो जाना चाहिए। लोग जवानी तो बिता लेते हैं क्योंकि ताकत रहता है, पराक्रम रहता है, एनर्जी रहती है, एक ही बात है। तो ज़्यादा कहीं ना कहीं कष्टों में भी बिता लेते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम बुढ़ापा तो संतुष्टिजनक हो, लग्जरी लाइफ हो, बुढ़ापे में तो पैसे आए। तो वो वाली बात तो आपके तली बता रही है मुझे, तो कोई चिंता नहीं है। और 40 वर्ष के बाद तरक्की का योग भी है। अभी आपके जीवन रेखा से और चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, तो ये कुछ क्या बता रही है, तो यहां पर से देख लो, ये कुछ प्रगति के योग थे। तो परिवार ठीक होता है, लेकिन स्ट्रगल फिर भी रहता है, डेफिनेटली रहता है, क्योंकि जुपिटर पूरी चौपट थी, इनकी जुपिटर अच्छी है ही नहीं। तो ये गड़बड़ी रहती है, वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी रहती है, इन सब प्रकार के समस्याओं से आप गुजर रहे होंगे, और कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये गुजर भी रहे हैं। अब उसके बाद देखा जाए तो यहां पर इंडिपेंडेंट ये हो गए, लगभग कुछ समस्याएं रही होंगे, 18-19 वर्ष में इंडिपेंडेंट हो गए। 20 में 60 में एक दिक्कत के योग भी थे। फिर आपके लगभग 23 में दिक्कत थी, 24 में कुछ काम वाम शुरू हो गया होगा, 20 के बाद ही शुरू हो गया होगा, इंडिपेंडेंट तो हो गए होंगे। 24 के बाद लाइफ लाइन ठीक थी, एक लगभग आपके दिक्कत का योग एक 28 में 29 में था, फिर एक 32 में था, 33 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 35 में तरक्की थी, 37-60 के आसपास एक दिक्कत का योग था, एक 39-60 के आसपास दिक्कत था, 40-41 में एक तरक्की का योग बने, याद रखना। 41 के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, कोई राहु रेखा नहीं है। और यहां पर एक परिवर्तन आएगा आपके लाइफ में, बहुत बड़ा, दो लाइन बनी हुई है। ये परिवर्तन 46 में 60, 45 में 60 से शुरू होगा, याद रखना। और उसके बाद कंटिन्यू चलेगा, मतलब कुछ यात्राएं होंगी बड़ी सी। 46-47 के बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है। उसके बाद भी यहाँ पर एक फिर जैसी आकृति आकस्मिक धनलाभ, व्यापार से धनलाभ को बता रही है, ये लाइफ लाइन भी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यात्राएं होंगी या घर से दूर ही आप सेटल कर जाओ पूरी तरीके से। तो आगे अब आपके लाइफ में वैसे कोई राहु रेखा नहीं है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदगी पर आप तरक्की ही करेंगे, एकदम कन्फर्म। अभी कुछ प्रश्न रह गए थे, इनके प्रश्न थे इस प्रकार से कि क्या ये व्यापार कर सकते हैं खाने पीने से जुड़ा हुआ, तो बेशक आप कर सकते हैं। चंद्रमा बहुत प्रबल अवस्था में, और ये खाने पीने से जुड़े हुए व्यापार में तरक्की एवं सफलता को तो बताता है। ये कुछ लाइन्स है जो विशेषतम घर से दूर की उन्नति, खाने पीने से कार्यों में उन्नति, विदेशी धरती से जुड़े हुए कार्यों में उन्नति को बताती है। तो आप बेशक कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में थोड़ा कम इन्वेस्ट करना, फाइनल स्टेज में जाकर ज़्यादा इन्वेस्ट करना, या फिर वही कमाना जो इन्वेस्ट किया आपने उससे कमाना, उसी को इन्वेस्ट करते रहना, और क्या। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के एकदम स्विच करना व्यापार में ठीक नहीं है, क्योंकि राहु रेखा थोड़ी सी गड़बड़ तो थी, लेकिन भाग्य के प्रबल है। तो मैं ये कह रहा हूं जॉब को कंटिन्यू रखें, साइड से व्यापार कर ले, अगर उसमें आपको इनकम दिखे या फिर आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो कर लेना, फिर आगे जॉब छोड़ देना आप। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनका तरीका हम जल्द दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल, स्क्वायर सी है मूल रूप से, क्योंकि और चौड़ाई ली भी, लेकिन हथेली है बहुत ज़्यादा। जातक बड़े जिद्दी परिवर्ती के होते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, स्पष्टता के साथ दिख रहा है। मतलब आप जिंदगी पर बैठे नहीं रह सकते, काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, और काम भी करते हैं, और तरक्की भी करते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता आ जाती है। एक ज़बरदस्त थंब है, लेकिन हाँ ये लाइंस बहुत ज़्यादा है, हाथ पर बहुत ज़्यादा है। घबराहट की समस्या है, डर जाते हैं जल्दी, पैनिक जल्दी हो जाते हैं, तो वो नहीं करना, इस पर नियंत्रण करना है। बाकी इच्छा शक्ति प्रबल है, स्ट्रांग। आपके लाइंस अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के लाइंस, बड़े अच्छे व्यक्ति, काफ़ी महत्वाकांक्षी। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, यहाँ भी देख लो ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। सेकंड फ्लैज मानसल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति सम्मान की इच्छा कर पाएंगे। और ज़बरदस्त हम व्यक्तित्व, बहुत शानदार, बहुत शानदार व्यक्तित्व। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ड भी हैं, ये भी इनके तली बता रही है। ये सब थोड़ी लाइन्स है, थोड़ी इंट्रोवर्ड वाली लाइन्स है, तो थोड़ा इंट्रोवर्ड नेचर तो इंडिकेट करती है। बाकी सेकंड फैलेंज ऊपर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड फैलेंज, ये आपका बुद्ध फिंगर बड़ा है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, और बिजनेस के गुण भी बड़े अच्छे होते हैं। टिंडकरी अच्छी, धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर आपके मेहनत को, हिम्मत को बता रहा है, मेहनत को सैटर्न फिंगर बता रहा है, लेकिन पैसे खर्च होते हैं थोड़े आपसे। बाकी फिंगर लंबे करें, क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा है आप में, किसी कार्य को अगर आप करेंगे तो पूरा अंत तक करके दिखाएंगे, ये बात कंफर्म है आपके तरीके से।
इसके बाद अगर देखा जाए जुपिटर गड़बड़, इसका उपाय तो मैं दे दूंगा, बृहस्पति देव की आराधना करें। बाकी ट्रायंगल्स है तो कुछ कुछ परिवर्तन तो दिखाता है, कुछ जुपिटर की नेगेटिविटी को कम करता है, लेकिन जब पूरी ही नेगेटिव हो तो क्या ही कहना। तो इसके लिए उपाय करना चाहिए। बाकी ये पारिवारिक वैवाहिक जीवन में समस्याओं को बताता है। माइंड रेखा अच्छा है, दिमाग के तो बहुत तेज है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है। हाँ थोड़े इमोशनल भी है, लेकिन यहाँ भी कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी थोड़े बहुत इमोशनल के योग है। बाकी हृदय रेखा भी ठीक है। आपका विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो अब बहुत जबरदस्त मेहनती। और आगे भाग्य रेखा भी बढ़िया है, विनुमा आकृति के साथ, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। एकदम चमत्कारी भाग्य रेखा है। और ये कुछ ब्रांचेस भाग्य रेखा के ही है, मतलब 2-3 क्षेत्र से पैसे आने तय हैं जिंदगी के लास्ट में। लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत जबरदस्त, समझदार है। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, टैलेंटेड भी है, नो डाउट। ये सब सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना है, बस थोड़ा वेट कर लो। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, ये भी देख लो, मतलब एकदम स्पष्ट। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 40 के बाद सक्रिय है, मजा आ गया देख के। थोड़ा डिस्टर्ब, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं जातक बहुत तेज भी है। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग भी बहुत तेज होता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त पराक्रमी है, समर्पित है किसी कार्य को लेके, किसी भी कार्य को लेके। और मंगल प्रबल हो तो एनर्जेटिक है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। मंगल दोनों बढ़िया है। चंद्रमा पर ये लाइंस कुछ यात्राओं को बता रही थी। यात्राएं होती है, घर से दूर की उन्नति होती है, और थोड़ी डिप्रेशन के योग। तो इसके लिए आप रोजाना सूर्य को जल दो, साथ ही साथ एक मोती धारण कर लो, ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। बाकी चंद्रमा प्रबल है तो फिर दिक्कत क्या है, पैसा जिंदगी पर आते हैं, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य से पैसे बहुत ज्यादा आते हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, ये सब कुछ यात्रा के ही लाइंस थे अतली पर। बाकी यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हुई है लगभग 24 के बाद, और थोड़ी सी सक्रिय नहीं रही है आपके 36-60 तक। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ी भी थी 33 से 36 के बीच में। 36 के बाद फिर बहुत जबरदस्त, आगे भी बहुत बढ़िया। आगे का भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं। 36 के बाद बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। फिश के साथ है, मतलब कोई इन्वेस्ट करोगे उसका आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, आकस्मिक धन लाभ उसी को कहते हैं। मंगल रेखा ठीक ठाक है, आयु दीर्घायु है। ये थोड़े टेंशन के लाइन है मंगल पर, इंसान सोचते ज़्यादा है। बाकी कुछ स्क्वायर वगैरह बने हुए हैं, जो कि प्रॉपर्टी का सुख तो आपको मिलना ही है। मंगल प्रबल है तो ये भी प्रॉपर्टी के सुख को बताता है, थोड़ा डिले हो रहा है नेगेटिविटी की वजह से। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से लग्जरियस लाइफ रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय तो होती है, लेकिन स्ट्रेस भी रहता है, चूंकि स्ट्रेस के भी लाइन थे। जुपिटर भी गड़बड़ था, बट शुक्र प्रबल है, वायु भाग्यशाली तो है आपके लिए। लेकिन फिर वही बात है, थोड़ी सी किचकिच काय रहेगी, मतलब थोड़े से अनबन की स्थिति बनी रहेगी आपके वैवाहिक के पश्चात भी। बाकी शुक्र और मंगल बढ़िया, लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी अच्छी कट जाती है। 40 तक कट गई, आगे भी कट जाएगी। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।